वजह से खान साहब की ये हालत है या खान साहब की गवर्नमेंट चली गई है। लेकिन खान साहब की गवर्नमेंट हो या किसी की भी गवर्नमेंट हो, गई तो हमेशा आर्मी की वजह से, ये आर्मी ही लाई। इमरान खान साहब ने कल CNN के ऊपर जो है वो इंटरव्यू दिया है। अब ये मतलब मुझे ना पहली दफ़ा महसूस हो रहा था कि काश इस मुल्क के जो सीनियर तरीन एंकर पर्सन है कामरान खान साहब, काश वो CNN में काम करते होते तो इंटरव्यू करने का मज़ा भी आता और इमरान खान साहब को इंटरव्यू देने का मज़ा भी आता। वो गोरी इस आगे से निकल आई, मतलब तैयारी जो है वो कामरान खान की हुई थी, आगे से गोरी निकल आई। अब वो गोरी जड़ी है उन्हें समझ नहीं आ रही, उसको समझा भी नहीं, उसको बात ही समझ नहीं आ रही। मतलब इतना मेरी समझ से बाहर है, कोड मक्स किस्म का इसका दिमाग था इस गोरी का कि उसको समझा पागल हो गए, उन्हें गल नहीं समझ नहीं आ रही। उसने जनाब सवाल किया इमरान खान साहब से कि जनाब आपने जो है वो मुल्क के वज़ीर आज़म, मुल्क के वज़ीर दाखिला और एक सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के ऊपर आपने इल्ज़ाम लगाया है, ये बड़े सीरियस इल्ज़ाम हैं, आपके पास एविडेंस क्या है? वही मतलब 1 करोड़ का सवाल जो पूरा पाकिस्तान इस वक्त इमरान खान साहब से कर रहा है, गोरी ने भी यही किया। अब होना तो ये चाहिए था कि जब तुमने सवाल कर लिया ना, उसके बाद तुम्हें यहाँ पे मुंह बंद कर लेना चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब जब एक सवाल का जवाब दे देते हैं ना तो फिर दोबारा नहीं सवाल पूछना। आप देख लेना, उनके सारे इंटरव्यूज उठा के देख लीजिए, वो जब एक सवाल का जवाब दे देते हैं तो उसके बाद कहानी खत्म, आगे से क्रॉस क्वेश्चन नहीं करना होता। लेकिन गोरी ने फिर भी कर दिया, क्योंकि खान साहब ने जवाब क्या दिया। अब जरा ये सवाल किया हुआ है, आपके पास एविडेंस क्या है? सवाल क्या है कि आपके पास इसका सबूत क्या है कि आपने 3 लोगों के नाम दिए? जवाब सुनिए आगे। बेकी, मुझ पर हमले की मनसूबाबंदी 2 महीने पहले हुई थी। अवाम में गया तो 24 सितंबर को हमले से मुतल्लिक इंकशाफ किया था। मुझे ज़रा इसका बैकग्राउंड बताने दें कि मुझे कैसे पता था और क्या सबूत है मेरे पास। जब मेरी हुकूमत गिराएगी तो समझा जा रहा था मुझे रास्ते से हटाया गया तो मेरी पार्टी बिखर जाएगी। जब मेरी हुकूमत गिराएगी तो पार्टी मकबूलियत में और इजाफा हुआ। इस दौरान ज़िमनी इलेक्शन हुए तो मेरी जमात ने 75% इलेक्शन जीते। अब यहाँ पे ना एंकर वो जो गोरी थी उसने फिर बीच में उसने सवाल करने की कोशिश, लेकिन खान साहब की ट्रेन कितने रुकनी है, खान साहब दर आगे चली जा रहे हैं। उन्होंने कहा मेरी मकबूलियत देख कर पूरी कोशिश की गई कि किसी तरह रेस से बाहर किया जाए। मुझे नाअहल कराने की कोशिश की गई, दहशत गर्दी के पर्चे काटे गए। यहाँ पे CNN वाले अगर पीछे एक सैड म्यूजिक चला देते तो कितना अच्छा इंटरव्यू का इफेक्ट आता। लेकिन वही एंकर, वही काश यहाँ पे कामरान साहब मौजूद होते तो मजाल है कि इस किस्म का सवाल करते। एंकर ने क्या कहा, दैट वी ऑलरेडी नो, हमें पता है खान साहब। आई डिड विद रिस्पेक्ट, आई आस्क्ड यू फॉर एविडेंस बिहाइंड दिस एलिगेशंस। मौला जट में जिस तरह की पंजाबी बोली गई है ना, अगर ये एंकर पंजाबी में कर रही होते हुए टुट पैने तेन पूछे सबूत दे, कितने चला गए हैं। अब वो फिर आगे से उन्होंने फिर से खान साहब ने कहा, बेकी विद रिस्पेक्ट, अगर लोगों को बैकग्राउंड नहीं पता होगा तो वो कैसे जान सकेंगे कि ये कोशिश क्यों की गई। मुझे रास्ते से हटाने की तमाम तर कोशिशें की गई। जब कोई हरबा कामयाब नहीं हुआ तो मुझे मारने की मनसूबाबंदी की गई। 2 महीने पहले एक एजेंसी ने एक वीडियो तैयार की। अब ये बड़ा सीरियस एलिगेशन आगे लगाने लगे हैं। 2 महीने पहले एक एजेंसी ने एक वीडियो तैयार की जिसमें मुझ पर तौहीन मजहब का इल्ज़ाम था। फिर एक सहाफ़ी वकार सत्ती जिसका एजेंसी से ताल्लुक है। ये इतनी बड़ी एलिगेशन है वकार सत्ती के ऊपर। मैं एक्चुअली किसी से बात कर रहा था, मैंने कहा वकार सत्ती एक्चुअली खान साहब को ना इस मामले के ऊपर कोर्ट में ले जा सकता है कि आपने और वो इंटरव्यू दिया है CNN को, और CNN को इंटरव्यू दिए जाने के दौरान उनसे एंकर पर्सन ने कई मरतबा ये सवाल पूछा और आर्मी ने ही हटा दिया। तो अब इतना ज्यादा हैरान परेशान क्यों हो रहे हैं? लेकिन ये भी देखने में आया कि जो इमरान खान का लॉन्ग मार्च है उसमें जो लोग शरीक हो रहे हैं या जिनको पकड़ धकड़ के या जैसे भी रिक्वेस्ट करके लाया जा रहा है, उनको कुछ पैसे देते हुए भी उनकी पार्टी के लोग नजर आए, जैसे कि ये साहब। इतनी बड़ी एलिगेशन लगाई है उसके ऊपर। उन्होंने कहा जिसका एजेंसी से ताल्लुक है। अच्छा वैसे बाय द वे खान साहब, एजेंसी से जिनका ताल्लुक था ना, जिनका ताल्लुक था उनको फाइलें ला के ना दिखाई जाती थी, उनका एजेंसी से ताल्लुक था। जिनको ला के दिखाया जाता था कि जी नवाज शरीफ चोर है तो शहबाज शरीफ चोर है तो मरियम नवाज चोर है तो आसिफ जरदारी चोर है, और उसके बाद जब उनको बताया गया नहीं पाए ना सीधे तड़ने मजाक कर रही थी, तो फिर उसके बाद उनका मीटर हिल गया कि ये क्या हुआ, ये किस तरह हो सकता है, पहले आपने हमें बताया कि यूं है और अब आपने हमें बताया कि यूं है। उनका ताल्लुक एजेंसीज के साथ था, उनका ताल्लुक एजेंसीज के साथ था। खैर उन्होंने कहा कि वो एक वीडियो के साथ सामने आता है और कहता है कि मैंने लोगों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई है। फिर हुकूमत की वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब और नवाज शरीफ की बेटी मरियम सफदर टीवी पर आते हैं और कहते हैं कि मैंने मजहबी जज्बात मजरूह किए हैं।
फिर मैंने अवाम में जाकर बताया कि मेरे खिलाफ मजहबी जज्बात का सहारा लिया जाएगा, मुझे कत्ल कराया जाता है, तो इल्ज़ाम हुकूमत पर जाता है, इसलिए मंसूबे के तहत मजहब को इस्तेमाल किया गया। हुकूमत की जानिब से मुझे तासुर दिया जाता है कि मुझे किसी मजहबी जुनूनियत वाले ने कत्ल किया है। यहां पे इंटरव्यू खत्म हो जाना चाहिए था। यहां पे उस औरत को कह देना चाहिए था, खान साहब मैं इमरानियत के ऊपर मेरा यकीन हो गया है आज, और वो उस औरत को कह देना चाहिए था अब बनेगा नया पाकिस्तान जब आएगा इमरान, ये कहना चाहिए था उसको। लेकिन नहीं था, कामरान खान साहब नहीं बैठे हुए थे वहां पे, नहीं, 3 बंदों ने काम कराया, तो फिर पूछे जा रही बार बार। कैसे लोग हैं यार, कैसे लोग हैं ये। इस लड़की का आज के बाद बनीगाला में एंट्री बंद। आज के बाद CNN की DSNG नहीं जाएगी बनीगाला भाई, बंद करो इसको, फौरन बंद करो। ये तो वो वाली हरकतें कर रहा है जो शाहजेब खानजादा करता है, ये तो वो वाली हरकतें कर रहा है जो तलत हुसैन करता है। तो ये आज से इनकी DSNG बंद कराओ। CNN आज के बाद नहीं आएगा भाई, ए पुठे सवाल कर देने। बिग गया लिफाफा सहाफ़ी, ये खातून एंकर भी लिफाफा सहाफ़ी है। बिग कि आपने जो FIR में नाम लिए हैं, आपके पास क्या एविडेंस है कि आप वो नाम ले रहे हैं? लेकिन इमरान खान से जब पहली बार उन्होंने ये सवाल किया कि ये बड़ा अहम है, बड़ा क्रूशल ये मामला है, और इसके ऊपर आपने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का नाम लिया है, होम मिनिस्टर का नाम लिया है, DGC का नाम लिया है, तो आपके पास एविडेंस है? इमरान खान ने कहा पहले मैं आपको इसका जो मेरे पर हमला हुआ है उसका पस मंज़र बताना चाहता हूँ, बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। वो शुरू हो गए बैकग्राउंड बताना। फिर उनको एंकर पर्सन ने रोका और उन्होंने कहा कि वो तो मुझे पता है, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या आपके पास इसकी कोई एविडेंस है जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं? मतलब कुछ तो होगा ना किसी बिना पर, क्या ये हुआ तो आप इसलिए कह रहे हैं कि ये इनका है। तो इमरान खान उसका जवाब नहीं दे सके। तो वो वाली वीडियो बार बार चल रही है कि देखिए इनके पास कोई एविडेंस है नहीं। अब इसमें यह है, देखिए मामला है बहुत सेंसिटिव। वैसे तो अगर आप यानी लॉजिकली देखें, आप इसको वैसे देखें इस बात को कि कानूनी तौर पर अगर कोई भी FIR दर्ज करवाना चाहता है, चाहे वो कोई एक आम बंदा हो या कोई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हो या सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हो, उसकी FIR रजिस्टर हो जानी चाहिए, उसमें बेशक जिसका मर्जी नाम। लेकिन इसी के साथ साथ ये भी है कि ये भी कहा जाता है ना कि आप किसी पे जब करवाते हैं कोई केस तो पूछा जाता है कि किस बिना पर आप कह रहे हैं, आपके घर में आया है, उसने हमला किया है, आपको कहीं पर मारा है, ये किया है, वो किया है, आप कैसे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जाहिर है इतना बड़ा हाई प्रोफाइल केस में वो कोई इस तरह की फौरी तौर पर एविडेंस तो नहीं बता सकते, चलें अगर ये भी समझ में आ गई बात। लेकिन होगी तो ये मैं बार बार अर्ज करता हूं। तो कल CNN के इंटरव्यू में खान साहब ने उस चीज की तस्दीक कर दी। उन्होंने कहा मैं साबिक वज़ीर आज़म रह चुका हूं, मेरे पास भी खबरें आती हैं, मुख्तलिफ जगहों से खबरें आती हैं, हर जगह पे लोग जो है ऐसे हैं जिनसे मेरा भी ताल्लुक है। और ये चीज मैंने आपको कितने महीने पहले बताई थी और मुतअद्दिद बार अपने ब्लॉग्स के अंदर बताई थी कि खान साहब अगर मेरे जैसे सहाबी के पास सोर्सेज हैं तो खान साहब जैसे लीडर जिनको लोग इतना पसंद भी करते हैं तो हर जगह पे उनको पसंद करते होंगे, मुख्तलिफ जगहों पे तो उनके पास भी इंफॉर्मेशन आती रहती है। एनीवे उन्होंने CNN को ये इंटरव्यू दिया। अब ये ग्लोबल एक तरह से स्टोरी बन चुकी है और इस स्टोरी के तनाजुर में पाकिस्तान को देखा जा रहा है और उसके साथ साथ जो FIR का चक्कर हो रहा है ये अब मजीद स्टोरी फैलेगी। कल एक और जगह से भी मुझे एक पुराने मेरे दोस्त हैं, अभी कराची में होते हैं, उनका भी मैसेज आया हुआ था कि वो भी डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह बनाते हैं इंटरनेशनली, वो भी किसी और इंटरनेशनल कोई रेडियो स्टेशन है वो भी इंफॉर्मेशन चाहता है, तो वो भी कुछ चीजें लेना चाह रहे थे, तो उन्होंने किसी का नंबर मुझसे लिया था। कहने का मकसद ये है कि ये जो खान की ग्लोबल अपील है उसकी वजह से ये इंटरनेशनल स्टोरी ऐसे बनेगी कि जो आप सोच भी नहीं सकते। जो ये कहते थे ना कि पानामा भूल जाएंगे लोग, तो वो पानामा खान साहब ने नहीं भूलने दिया। और खान साहब का जो इंटरनेशनल स्ट्रेचर है, कोई ये समझता है कि ये इस तरह की चीज होगी तो वो डाई डाउन हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा।